एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक तरफ हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान में साइबर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विदेशी सोशल नेटवर्क को डिलीट करने के लिए कहा गया है। मैसेज में दावा किया गया कि मुसाद के पास यूजर डेटा का एक्सेस है और वो इन प्लेटफॉर्म के जरिए हमले कर सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह के हमलों को इजरायली डिफेंस फोर्सेस का बयान सामने आया। अब तक हिजबुल्लाह के 250 ठिकानों पर हमने हमला किया है। पिछले 24 घंटे में हमने 100 हमले किए। 3 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन, इसका जिक्र किया गया। लगभग 100 से ज्यादा गांव खाली करने को लेकर अलर्ट जारी किया था। आईडीएफ ने हथियार डिपो और दफ्तर पर हमले किए गए, ये बड़ा दावा किया गया आईडीएफ की तरफ से। ऑन ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो भी लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स का लगातार जारी है। बाकायदा ड्रोन और स्ट्राइक की तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं। दावा ये कि यहां पर हिजबुल्लाह के हथियार रखे हुए थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, 100 दिन तक जंग चलने की आशंका है। बहुत बड़ी खबर यह है, यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से कह दिया है कि युद्ध जो है वो 100 दिन से ज्यादा चल सकता है। 100 घंटे गुजरे हैं, इतनी भयंकर तबाही, 100 दिन तक युद्ध अगर खींचेगा तो फिर विश्व में क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से कहा है 100 दिन के लिए अफसर भेजे, यानी कि 100 दिन तक जंग चलने की आशंका है। और आयुष जैसा कह रहे थे कि छठे दिन में सोचे इतनी तबाही है। अगर 100 दिन तक यह युद्ध चलता है तो क्या हाल होगा आरके सिंह सर? 100 दिन अगर हेडक्वार्टर में अफसर भेजने की मांग की जा रही है, पेंटागन कह रहा है। आरके सिंह सर, 100 दिन तक, इसका मतलब है कि 5वें दिन में जो रिवीजन हुआ है ये 3 गुना, जहाँ तक पहले इन लोगों ने कहा था कि 4-5 हफ्ते में हम लड़ाई ख़त्म कर देंगे, अगर 100 डेज हो जाता है तो ये 3 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें ईरान का जो रेजिस्टेंस है, या तो इसका गलत आंकलन हुआ है। अमेरिका ने जिस तरीके से असेस किया था उसमें गलती हुई है, नहीं तो 5वें दिन में ही 3 गुना असेसमेंट जो है कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है। मतलब आप क्लियर एक तरीके से कह रहे हैं कि 100 दिन तो युद्ध नहीं चलने वाला है, ये जिस तरीके के हालात है। नहीं, यूएस की तरफ से इसका क्या सर आकलन जो है वो कम दिखा है संजय खन्ना सर? अंडरमाइन किया गया, अंडर एस्टिमेट किया गया इजरायली रेजिस्टेंस को। मुझे लगता है बिल्कुल अमेरिका और इजराइल ने ये सोचा नहीं था कि इस तरह से ये युद्ध चलेगा। देखिए कहां पे इशू आ रहा है कि आज की डेट में ईरान ने इस जंग को पूरे मिडिल ईस्ट में फैला दिया है। इट इज नॉट जस्ट, माफी के साथ रोक रहा हूं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत बड़ी आ गई है देश में।